कोई भी तकलीफ दूर हो जाती है। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर और बाकी उंगलियां सीधी। चाहे सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, लंबे समय से जुकाम ठीक नहीं हो रहा हो तो यह मुद्रा करने से जुकाम ठीक हो जाता है। यहाँ तक टीबी की बीमारी में भी यह मुद्रा जबरदस्त काम करती है। आपको आश्चर्य होगा, यह मुद्रा करते ही 15 मिनट के बाद शरीर में सूर्य नाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारी पाचन क्रिया भी सही होती है। डायबिटीज की बीमारी में भी बहुत फायदा करती है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल में भी यह मुद्रा अच्छा काम करती है। इसके अलावा लीवर में तकलीफ है तो यह मुद्रा करने से लीवर के फंक्शन में भी अच्छा फायदा होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और आपने यूरिक एसिड का नाम सुना होगा। जब यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है तो बड़ा जबरदस्त पेन होता है और पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। तो उस समय आप ये मुद्रा करिए और जितनी दालें है उतनी दालें खाना बंद कर दीजिए। आप सब दाल बंद कर दीजिए, आपको तुरंत आपको 5-7 दिन में आपका यूरिक एसिड डाउन हो जाएगा। तो ये सूर्य मुद्रा। देखिए दूसरी बात, देखिए कोविड-19 से बचना है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाना पड़ेगा। आपके फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा और सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होंगे। दूसरी बात, एक मैं साथ-साथ में और बता देता हूँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिए। आयुष मंत्रालय द्वारा एक काढ़ा सुझाया गया है, इस बीच में ना बोले कोई, बाद में पूछिए जो भी बोले। आयुष मंत्रालय द्वारा एक काढ़ा है, जरूर उस काढ़े का उपयोग कर सकते हो। 30 ग्राम तुलसी का पाउडर, 30 ग्राम का पाउडर नोट करना चाहिए, कर सकते हो। 30 ग्राम तुलसी का पाउडर, 30 ग्राम सूंठ का पाउडर, 30 ग्राम दालचीनी और 20 ग्राम काली मिर्च, ये पाउडर को मिला दीजिए और फिर एक चिमटी भर के 4 कप काढ़ा बना सकते हैं उसमें, वो आप लीजिए रोज। ऐसी जानकारी मिली है कि लगभग 6000 लोगों पर ये आजमाया गया, पॉजिटिव वाले जिनको कोरोना पॉजिटिव था। 3 दिन के बाद 5889 लोग नेगेटिव हो गए। इतना पावरफुल काढ़ा है, तो इसका उपयोग कर सकें। मुद्राओं के साथ ये भी इस काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, किचन में हल्दी, जीरा, लहसुन, धनिया ये ज्यादा यूज करना चाहिए और जितना विटामिन सी वाली जितने भी चीजें है, खट्टी चीज, नींबू, संतरा, मौसमी, ये हमें ज्यादा लेना चाहिए। और फ्रिज की चीजें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पूरे दिन गर्म पानी पीना चाहिए। आप गर्म सूप, गरम खाना ये खा सकते हैं। और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखें। जितना ध्यान रखेंगे, अवेयरनेस चाहिए। हमें ये नहीं समझना कि मुझे नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि हमें न हो तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाओ। उसके बाद ये सब आप चीजें ध्यान भी रखो। और कभी गला खराब हो जाए, खराश आ जाए तो काली मिर्च के पाउडर के साथ कड़ी साकर मिलाकर खाइए आप। अगर कड़ी साकर नहीं हो, आप समझ गए होंगे मिश्री होते हैं, उसको मिश्री बोलते हैं, तो आप शहद का उपयोग भी आप कर सकते हो। और ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ वो भी करो। और एक चेस्ट के लिए मैं एक स्पेशल प्रयोग आपको बता रहा हूँ। देखिए, लेफ्ट हैंड को हार्ट पर रखिए ऐसे बाहर की साइड, राइट हैंड से अंगुलियां टच करिए, इसमें लॉक लगाइए। इसका नाम है गणेश मुद्रा। चेस्ट को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए ये मुद्रा बहुत अच्छा काम। अब श्वास भरते हुए इसको खींचिए, विरोधी दिशा में खींचे और रुके। अब ढीला छोड़ें, श्वास छोड़ते हुए। इसमें पूरा चेस्ट फैलता है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। खींचिए, इससे हार्ट भी मजबूत होता है, हार्ट के ब्लॉकेज भी खुलते हैं। आप ट्राई करिए, सीने पर कितना प्रेशर आ रहा है। छोड़िए धीरे धीरे, एक बार वापिस। ऐसा कम से कम 10 आवर। अब इस हाथ को उल्टा कर दिए, राइट को, और लेफ्ट को अंदर की ओर लगाएं लॉक। खींचिए। दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन जबरदस्त फायदा है। गणेश मुद्रा भारतीय संस्कृति में कोई भी काम करने से पहले गणपति की पूजा की जाती है। ये मुद्रा का नाम गणेश मुद्रा, बहुत अच्छी है। यस, खींचिए सांस भरते हुए, ढीला छोड़े, खींचे, ढीला छोड़े, भरते हुए पूरा खिंचा देना। यस, ढीला, टाइट, ढीला। तो ये गणेश मुद्रा भी अच्छी है। चलो हम एक काम करते हैं, हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी कितनी है
उसको जरा चेक करते हैं। मैं जैसे आपको स्टार्ट बोलूं, घड़ी देखकर बोलता हूं मैं। 10 सेकंड अगर कोई श्वास भीतर रोक सकता है और 10 सेकंड बाहर रोक सकता है, उसका मतलब उसके फेफड़े स्वस्थ है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैं श्वास स्टार्ट बोलूं तो आप श्वास भर के भीतर रोक दें। मैं आपको काउंट बताता जाऊंगा। जितनी देर आराम से रोक सकते रोकें, तो तुरंत छोड़ सकते हैं। कम से कम मैं 30 सेकंड तक करूंगा। यस, श्वास भरें और होल्ड कर लें, भीतर रोक दें। कोई जबरदस्ती ना करें, कोई तकलीफ हो तो ना रोकें। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड तक हमने रोका है। अगर आपने कम से कम 10 सेकंड रोका तो आपके फेफड़े स्वस्थ है। और जो मैं प्रयोग करा रहा हूं उससे भी फेफड़े स्वस्थ होते हैं। अब बाहर की साइड में कितना रोक पाते हैं, जरा ट्राई करिए। यस, रेडी, श्वास भरें और बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दें। श्वास को बाहर रोकना है, लेना नहीं है। 10 सेकंड, जबरदस्ती ना करें। आपको घबराहट होने लगे तो तुरंत आप सांस भर लीजिए। 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड। इस तरह हमने ये 30 सेकंड बाहर रोका है और 30 सेकंड अंदर रोका है। किसी ने 10 रोका होगा। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट भी रोक सकते हैं। तो हम हमारे फेफड़ों को इस तरह हम चेक कर सकते हैं डेली अभ्यास के द्वारा। इसके साथ देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जोरदार काम आता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जयी, ये 4 प्राणायाम रोज करिए तो इससे भी आपको फायदा होगा। आप सब जानते होंगे क्योंकि योग की क्लास आपके वहां रोज चल रही है, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जयी, ये चारों बहुत जबरदस्त काम करते हैं। इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। और दमा की तकलीफ के लिए मैं स्पेशल प्रयोग बता रहा हूँ। लेफ्ट हाथ की 4 अंगुलियां राइट कान के नीचे, राइट हाथ की 4 अंगुलियां लेफ्ट कान के नीचे, और बाहों से आप प्रेशर दीजिए इस तरह। ये प्रयोग करके देखिए आप, तुरंत आपको क्या महसूस होता है। आंख बंद कर लीजिए, केवल 2 मिनट का प्रयोग कराऊंगा मैं। बाहों से प्रेशर दें। फोकस योर माइंड ऑन नेवल, चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। ब्रीद इन पेट बाहर, ब्रीद आउट पेट भीतर। केवल श्वास को देखें। धीरे धीरे लंबा लंबा श्वास लें, लंबा लंबा श्वास छोड़ें। इसके साथ डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करना। पांव को दबाइए और शरीर में क्या बदलाव हो रहा है उसको चेक करिए। आप स्वयं अनुभव करें, गला साफ हो रहा है, नाक क्लियर हो रहा है, सांस लेने में आसानी हो रही है। आप चेक करिए जरा, और शरीर में क्या बदलाव हो रहा देखिए आप। अच्छी तरह से चेक करिए अपने आप को। केवल देखना है, जो हो रहा उसको देखना है। गर्मी हो रही तो भी देखना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है। यदि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो तुरंत खोल दीजिए आप। अब 1 मिनट और बाकी है। डीप ब्रीदिंग के साथ हाथों की मुद्रा बनी रहे, काखी मुद्रा। सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, दमा, सब में आराम होता है।
10-15 सेकंड सेंस है। धीरे धीरे खोल दीजिए। आप सबने अनुभव किया होगा, और बाद में पूछेंगे अपन प्रश्नोत्तर काल में, तो ये दमा के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। जिनको दमा की तकलीफ है, जब भी समय मिले लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें, राइट से श्वास लें और राइट से छोड़ें। उसके साथ आप ये क्या क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करना है। हाँ, कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। पूछना हो अपने मोर के ऑप्शन में जाके रेज हैंड का ऑप्शन आता है, हाथ रेज हैंड करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा आप कुछ पूछना चाहते हैं। कोई बात नहीं, पूछिए, चालू कर देते हैं अपन। हेलो सर, ये वेट लॉस के लिए कोई मुद्रा बताएंगे? वेट लॉस के लिए मुद्रा बताइए। वेट लॉस के लिए देखिए, हाँ ध्यान से सुनिए, वजन बढ़ाना तो हाँ सुनिए, खाली जो वो पूछने वाले को ही आप मतलब म्यूट रखिए, बाकी सब अनम्यूट कर दीजिए। जो प्रश्न पूछता तो आराम से वो समझ सकेगा, और आनंद जी आप म्यूट रहिए तो प्रश्न अच्छे से पूछ सकेंगे। वजन घटाने के लिए देखिए, सबसे पहले वजन क्यों बढ़ा है इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या थायराइड है आपको? अगर थायराइड नहीं है, नहीं थायराइड नहीं है क्या आपको? नहीं थायराइड नहीं है। थायराइड नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ हो गया, समझ गया, मैं बता रहा हूँ। सुनिए आप, सुनिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये करना है, आपको खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी लीजिए, चाय की तरह चुस्की लगाकर। पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, 7 दिनों तक आपको 7 चीजें नहीं खाना है। सोमवार को नो ग्रीनरी, मंगलवार को नो स्वीट्स, बुधवार को मिल्क, दूध से बनी हुई कोई भी चीजें नहीं, दूध नहीं। गुरुवार के दिन घी न खाएं, शुक्रवार के दिन खट्टी चीज न खाएं, शनिवार के दिन नो ऑयली, और रविवार के दिन नमक न खाएं। और इसके साथ ये सूर्य मुद्रा करें। 3rd फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर ये करिए। ठीक है, ये करिए आप, इससे आपका वजन घटेगा। और ये वज्रासन में बैठ के अगर आप कर सकते हैं वज्रासन में, तो बहुत जल्दी फायदा होता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र। अंकल मुझे ये पूछना था, अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो तो क्या करना चाहिए, कौन सी मुद्रा करनी चाहिए? हाँ, यूरिन इन्फेक्शन हो या उसमें क्या हो रहा है, यूरिन में जलन हो रही है या खाली इन्फेक्शन है? यूरिन में इन्फेक्शन है, लंबा है, पुराना है। अच्छा, उसके लिए आप ये वरुण मुद्रा करिए। 4 फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाइए। और इसके साथ में कलर चिकित्सा बता रहा हूँ। एक ब्लैक स्केच मार्कर पेन लीजिए, बच्चे लोग जो ड्राइंग करते हैं वो, और इस तरह जो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की ऐसी काली टिकिया लगाना है, देखिए। ठीक है, ये दोनों प्रयोग करिए, इससे यूरिन इन्फेक्शन में अच्छा फायदा हो जाता है। ठीक है अंकल, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। आनंद जी, क्वेश्चन नहीं है क्या? सर नमस्ते। नमस्कार। सर दांतों के लिए क्या करना चाहिए? दांतों के लिए दांत कमजोर हो, पायरिया हो। हाँ, दांतों के लिए देखिए, एक तो ये आकाश मुद्रा काम आती है। 2nd फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। दांत हिलते हो, दांत कमजोर हो, इससे ठीक हो जाते हैं। उसके बाद एक प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं, मसूड़े में तकलीफ हो, कुछ भी हो तो 1 ग्लास में आप गर्म पानी लीजिए मुंह में रखने लायक, और एक में नॉर्मल ठंडा पानी लीजिए मटके का। आधा मिनट आप गर्म पानी मुंह में रखिए, आधा मिनट ठंडा पानी रखिए। ऐसा
10 बार, एक बार करिए, दिन में 2 बार करिए। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है? पारस जी, हाँ, आपने काली टिक्की के बारे में बताया, कौन से राइट हैंड में लगानी है, लेफ्ट हैंड में? दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं। तो चाहे राइट में लगाओ, चाहे लेफ्ट में लगाओ, किसी में भी लगा सकते नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र, हैं। जय जितेंद्र। ये मेरे यहाँ पर बहुत सोल्जर पेन है, इसको कैसे करें? शोल्डर पेन है आपको? बहुत ज्यादा। ये कहाँ की? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी सब अनम्यूट हो जाइए, पूछने वाले ही म्यूट रहिए। ये इतना ज्यादा पेन है। आनंद जी आप बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्लियर। शोल्डर पेन इतना है पोर्शन आपको? बहुत ज्यादा दर्द है। ये वाला लेफ्ट हैंड में शोल्डर में ऊपर का पोर्शन बहुत ज्यादा पेन करता है। हाथ ऊपर ऐसे नहीं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों साइड? ओनली लेफ्ट हैंड। हाथ बस इतना जाता है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है मैडम। देखिए मेरा हाथ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ। अब इस तरह डमरू बजा के हाथ को ऊपर ले जाना है, ऐसे इस तरह हाथ नीचे रख के ऐसे डमरू बजाते हुए ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे। अगर आपसे इतना फास्ट नहीं होता तो धीरे धीरे करिए और ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे ऊपर ले जाके वापस नीचे लाना है, तो इससे आपको आराम मिलेगा। और वायु मुद्रा भी साथ में कर सकते हो, वायु मुद्रा भी कर सकते हो। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगा सकते हैं। ऐसे 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 हाँ बोलिए। ऐसे कर सकते हैं? ऐसे क्या आपको समझ नहीं आया क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बता रहा हूँ। देखिए हाथ को ऐसे रखना है इस तरह और ऐसे करना है धीरे धीरे, और फिर ऊपर ले जा सकते हो आप, ऊपर तक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ऊपर ले जा सकते हो। इसके अलावा एक और काम कर सकते हो, जो कोहनी का जॉइंट है यहाँ पर ऐसे अंगुलियां रखिए और ऐसे फोल्ड करिए, ऐसे इस तरह करिए धीरे धीरे। आप दिन में 10-20 बार ऐसे जॉइंट के ऊपर की ओर 4 अंगुलियां ऐसे रख दीजिए और ऐसे कर सकते हैं। प्रेमलता जी आप अनम्यूट है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जय जिनेन्द्र जी, मुझे जय मेरे जिनेन्द्र। 2 सवाल है। एक स्पाइनल कॉर्ड में नस दब रही हो या अकड़न आ रही हो उसके लिए, और एक इंटेस्टाइन इन्फेक्ट हो जाए उसके। स्पाइनल पहले कॉर्ड वाला में प्रश्न तो आई आवाज मेरी? आ रही आवाज। पहले वाला तो सुनेगा, दूसरा नहीं सुनाई दे रहा। दूसरा क्वेश्चन इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो तो, हाँ इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाए तो, हाँ अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो जाए तो, हाँ 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 दोनों सुन। और देखिए हाँ क्वेश्चन आपके आगे है प्रेमलता जी, अभी जवाब सुनिए। देखिए स्पाइनल कॉर्ड में आपको प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क, कौन से मनके में तकलीफ है आपको? L4 L5? कौन से मनके में तकलीफ है? L4 L5 में है। L5 हाँ हाँ तो देखिए अकड़न तो थोरेसिक में है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रयोग बता रहा हूँ। आप देखिए राइट हैंड की सेकंड फिंगर और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। राइट हैंड दिखाई दे रहा बरोबर आपको? हाँ दिख रहा है। और लेफ्ट हैंड की दिखाई इंडेक्स दे रहा है। फिंगर के ऊपर, हाँ देखिए आप लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के ऊपर लेफ्ट हैंड के अंगूठे का बीच वाला पोरवा ऐसा 0 बन गया है। ये मुद्रा करिए, इसका नाम है कटी मुद्रा। ये आपको स्लिप डिस्क में भी फायदा करेगी, अच्छा फायदा करेगी। ठीक है, राइट आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए आप मध्य, ये राइट हैंड की मिडल फिंगर और स्मॉल फिंगर का अग्रभाग हाँ ठीक है। प्रेमलता जी का क्या हुआ आनंद जी? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपका क्वेश्चन समझ में आ गया है, जवाब दे रहे हैं। हाँ दिखाई दे रही मुझे। हाँ दिखाई ठीक है, दे ये रहा है। देखिए आप, मेरी आवाज तो आ रही है ना आनंद जी? आ रही है, आ रही है।
और ये देखिए, इस मुद्रा का नाम कटी मुद्रा है। इसके बाद ज्यादा जानकारी के लिए इसकी बुक भी अवेलेबल है, असाध्य रोगों का अचूक इलाज, मुद्रा विज्ञान एवं रंग चिकित्सा। या फिर आप ज्यादा जानकारी के लिए एडवांस योग भाई पारसमल दुगर यूट्यूब चैनल पर जाकर पूरे वीडियो बने हुए देख सकते हो। ठीक है। और आपको ठीक है। आंतड़ियों में तकलीफ है, उसके लिए प्राण मुद्रा करिए आप, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा, ठीक है। बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाए, दोनों मुद्राएं करिए आप। ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। थायराइड है मेरे, थायराइड के लिए क्या उपाय करूं? आपको हाइपो है या हाइपर मैडम? हाइपो। हाइपो है तो आपको ये सूर्य मुद्रा काम आएगी। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, शेष तीनों उंगलियां सीधी। और इसके अलावा ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है ना आपको, ये अंगूठे के नीचे, हाँ। यहाँ पर ऐसे प्रेशर दीजिए, ऐसे प्रेशर दीजिए। इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा गले में ब्लू कलर का ध्यान करिए, ब्राइट ब्लू, मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ ब्लू कलर का ध्यान करिए। ये कंठ का मध्य भाग है जहाँ थायराइड का स्थान है वहां। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। हाँ, मेरी 7 साल की पोती है, वो अभी भी हाँ। गादी में कभी कभी शुशु करती है, तो उसके लिए क्या? अच्छा। कभी कभी। हाँ। हाँ, सबसे पहले तो आप जब वो सोए ना, उसको आप संकल्प कराएं कि आज रात को मैं बिस्तर में बाथरूम नहीं करूंगी, ऐसा 10 बार बोला के सुलाए उसको, पहला तो। दूसरा, एक ब्लैक कलर का पेन लीजिए और यहाँ पर 2 काली टिकिया बता रहा हूँ आपको, ऐसी 2 काली टिकिया लगा दीजिए हथेली के नीचे, ये दोनों, 1 और 2। ठीक है, ठीक है, इससे बंद हो जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, कफ के हाँ। लिए क्या चाहिए? कफ होता है गले में सबके तो। लिए तो आपको पता है, एक तो अभी काकी मुद्रा बताई मैंने, वही। हाँ। वही, और ये सूर्य मुद्रा ये करिए। और ज्यादा तकलीफ हो तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। उसके अलावा वो काढ़ा भी बताया मैंने, काढ़ा भी ले सकते हो आप। ठीक है? काढ़ा में क्या क्या डालना है एक बार दोबारा बता दीजिए, किसी का हाँ, जवाब। काढ़ा में बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। 30 ग्राम तुलसी पाउडर, 30 ग्राम तुलसी पाउडर, 30 ग्राम सूंठ का पाउडर, सूंठ, 30 ग्राम सूंठ पाउडर, 20 ग्राम दालचीनी पाउडर, 20 ग्राम दालचीनी पाउडर और 20 ग्राम काली मिर्ची का पाउडर मिक्स कर दीजिए। 1 चिमटी से 4 कप काढ़ा बनता है उसमें। और फिर उसमें अगर काढ़े में आप गुड़ डाल सकते हो, नीचे होता गुड़ डाल सकते हो, गुड़ तो अच्छा रहता हो। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बोलिए। थोड़ा आवाज कम, थोड़ी आ रही है, बड़ी आवाज बोलिए। हाँ, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं। हाँ, बाल बहुत झड़ते हैं मैडम। हाँ, कोई बात नहीं। एक तो ये करिए, पृथ्वी मुद्रा करिए, थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, ये दोनों हाथों से। उसके अलावा, उसके देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे सिर पे कुछ भी नहीं है, बाल है ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो इस और ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ, आपके बाल नहीं झड़ेंगे। ब्लू कलर की एक बोतल लीजिए, ब्लू, कांच की, कांच की बोतल आती है ब्लू कलर की एकदम, उसको 3rd फ्लोर नारियल के तेल से भर दीजिए आप, और 8 घंटा रोज बाहर धूप में रखिए। अभी तो बारिश चल रही है, 8 घंटा रोज धूप में रखिए, फिर अंदर लीजिए। 1 महीने तक ऐसा करिए, फिर उस तेल को यूज करिए, फिर बाल नहीं झड़ेंगे। ठीक है, ये वजन बढ़ाने के लिए भी बोला ना आपने। ये वजन बढ़ा, हाँ, ये वजन बढ़ता है, इससे वजन बढ़ता है। वो के लिए थोड़ा आपका वजन नहीं ज्यादा है बढ़ाना क्या? है। तो नहीं, मत करिए, ज्यादा नहीं है, पर आप बढ़ाना है। तेल वाला प्रयोग करिए, तेल वाला करिए, तेल वाला। दिन में 3 बार नाखून घिसे, ऐसे। 7-8 मिनट का समय हमारे पास बचा हुआ है। नेक्स्ट किसी का कोई जिज्ञासा मुल्तानी हो? मिट्टी,
मुल्तानी मिट्टी हाँ, आरेटा वगैरह से जय धोइए, जिनेंद्र। उससे भी फायदा। कितना जय टाइम बाकी है जिनेंद्र। आनंद जी? जय जिनेंद्र। हाँ, एक मुद्रा कितने टाइम करना चाहिए? हाँ देखिए, कितनी ऐसा देर नियम है, हाँ सुनिए, 45 मिनट तक मुद्रा की जा सकती है। अगर एक साथ नहीं कर सकते तो 15-15 मिनट दिन में 3 बार करिए आप। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र। ओके, वेलकम। नेक्स्ट किसी की कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। सर हाँ बोलिए। जैसे से लेकर नीचे एड़ी तक में से खिंचती है, नस में खिंचाव आता है, क्या करना चाहिए? खिंचाव आता है। हाँ मैडम, क्या प्रश्न था आनंद जी? घुटने से एड़ी तक में नसों में खिंचाव आता है। नसों में खिंचाव आता है। उसके लिए मैंने बताया ना, प्राण मुद्रा बेस्ट है, 1 घंटा रोज करिए। 3rd और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाइए। इसके लिए योगिक क्रियाओं का प्रयोग भी हमने करवाया था आपको। योगिक क्रियाओं का प्रयोग भी बहुत बढ़िया है, और साथ में जो मुद्रा उसके अलावा और लेग प्रॉब्लम्स वाले प्रयोग जो आनंद जी करवाते हैं सेंटर में, पैरों की एक्सरसाइज भी करिए रोज आप, उससे भी फायदा होगा। और यूरिन इन्फेक्शन के लिए जैसे 60 इयर्स की मेरी मदर इन लॉ है, उनको क्या करना चाहिए? 60 से अप ही है वो। हाँ तो एक तो ये काली टिक्की लगा उनको सकते यूरिन हैं। इन्फेक्शन हो रखा है। ये काली टिक्की हाँ? आपके ये लगा दीजिए, ब्लैक टिक्की, ब्लैक कलर, ठीक है। और उसके बाद ज्यादा इन्फेक्शन है, बाथरूम बहुत ज्यादा होता है क्या? नहीं ज्यादा नहीं होता, बार बार ऐसे लगता है, बार बार उनको फील होता है कि बाथरूम लगेगा। अच्छा, लेकिन होता नहीं है। तो ये करिए आप, ये होता है। मुद्रा करिए, 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट कोई जिज्ञासा हो? समय हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचा है अब। और कोई सवाल है? हाँ, गॉइटर के लिए किसके लिए? गॉइटर के लिए कौन सी मुद्रा यूज करनी चाहिए? किसके लिए क्या बोले? गॉइटर गले में गांठ, गले में जो गांठ होती है ना। हाँ, टॉन्सिल है क्या? टॉन्सिल नहीं है, गांठ है। हाँ देखिए, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है आपको? 5 उंगलियों को मिले ही है, 5 हाथ दिखाई दे रहा मेरा? हाँ दिख रहा है। अब जहां भी गांठ हो आपको, उसको ऐसे लगाइए, जैसे गले में गांठ है यहाँ पर ऐसे लगाइए आप। 5 मिनट तक ऐसे लगा के रखिए, और 5 मिनट के बाद धीरे धीरे मसाज करिए, लाइटली स्लाइड। 2-3 मिनट मसाज करिए, और 5-5 मिनट दिन में 10 बार लगाएं, उससे गांठें मेल्ट हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, हाँ जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी नमस्कार। बोलिए। नमस्कार। मेरे को डकारें बहुत आती हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? डकार के लिए देखिए, ऐसा एक ग्रीन मार्कर पेन लीजिए, ग्रीन, और ये हथेली में ऐसे राउंड अच्छा कलर भर दीजिए। लेफ्ट हैंड की हथेली में स्मॉल फिंगर के नीचे इस तरह लगा दीजिए, देखिए ऐसे बड़ा टिक्का, ये ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर। ठीक है। इसके अलावा ये मुद्रा करिए, अपान वायु। 1st फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं। ये दोनों करिए, आपकी डकारें बंद हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? हाँ जी, थैंक यू। एक बार फिर से हाई ब्लड प्रेशर की फिर से मुद्रा बताएंगे। हाई ब्लड प्रेशर बंद कर, अंगुलियों से अंगुलियां फंसाएं, अंगुलियां फंसाएं। राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर ऊपर रखें,
राइट हैंड का अंगूठा लेफ्ट की तर्जनी के मूल भाग में रखें। ये हो गई हाई ब्लड प्रेशर के लिए। बहुत ज्यादा हो तो राइट नोस्ट्रिल बंद करके बैठ जाइए 10 मिनट। राइट नोस्ट्रिल और को कोई बंद कलर? करिए। यस है, हाँ, ठीक है। और कोई कलर है क्या उसका? क्या हुआ? कोई कलर है क्या? कलर थेरेपी किसके हाई लिए? ब्लड प्रेशर, हाँ हाई ब्लड हाँ, उसके प्रेशर लिए के भी लिए। है। हाँ, ये ब्लू कलर का पेन लीजिए और राइट हैंड के अंगूठे के नाखून के नीचे लगा दीजिए इस तरह। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर, पीकॉक ब्लू। राइट हैंड, राइट हैंड के अंगूठे के ये, ठीक है, दिखाई दे रहा बरोबर? दे रहा है। हाँ हाँ, समय संपन्न होने जा रहा है। हमें संकल्प सूत्र भी बोलना है और गुरुदेव के प्रति आभार भी ज्ञापन करना है। एक सवाल और ले सकते हैं हम, 3 मिनट समय है हमारे हाँ। पास। एक सवाल कोई भी बोलिए। हो। हाँ, एडी में दर्द के लिए क्या करें? एडी में दर्द, एडी में देखिए दर्द। बहन जी, एडी के दर्द में बहुत टाइम लगता है। एडी के दर्द के लिए आनंद जी से पूछिए आप। वो पैरों की एक्सरसाइज जितनी उतनी रोज करिए, दिन में 2 बार। पैर को ऊपर नीचे गोलाकार घुमाना, साइड में, ये सब एक्सरसाइज डेली करिए, आप उससे ठीक हो करवाते ही जाएंगे। हैं। आप क्लास में जुड़े रहिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। संकल्प सूत्र साथ साथ बोलेंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए आनंद केंद्र पर, साथ साथ बोलिए सभी। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इनका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ मैं बोलूंगा कृतज्ञोस्मि। सभी बोलेंगे हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी। हम पारसमल जी आपके भी बहुत आभारी है। आपने इतना समय, अमूल्य समय हमें दिया, हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका हम सभी के प्रति। और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। हम बीच बीच में आगे भी आपको आमंत्रित करेंगे, आपकी सेवाएं हम लेना चाहेंगे। हमारे आजकल जो हमारे क्लास के विद्यार्थी है, सब विद्यार्थी कहूंगा, तो क्लास में है तो विद्यार्थी ही है, तो इनको बहुत फायदा आपके इस क्लास से हुआ है निश्चित रूप से। और कुछ अगर स्पेशल कोई जानकारी हो तो मैं पारसमल जी दुगड़ का मोबाइल नंबर आपका ग्रुप में दे सकता हूँ क्या? आपका परमिशन? हाँ, मेरे बात आनंद जी, और ज्यादा जानकारी हो तो एडवांस योग भाई पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल पर अपने 600 वीडियो अपलोड है। कोई भी बीमारी का इलाज उसमें मिल जाएगा विस्तृत डिटेल्स में। और www.healthyyoga.in वेबसाइट है मेरी, www.healthyyoga.in। ओके, सभी के प्रति